अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगी। तो आज की मेरी वीडियो पीनट के ऊपर है कि पीनट जो हम घर में गमलों में क्यारियों में किस तरह उगा सकते हैं। पहले दिन से लेकर 150 दिन तक की ये वीडियो है। 150 डेज़ में इसकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है। उसमें क्या क्या इससे बीमारियां लगती हैं, उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से सीड जो हम अपने घर में उगा सकते हैं, कौन सी सॉइल है जिसमें मूंगफली उगती है। फुल इन्फॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिसे देखकर जो आप अपने घर में इजीली मूंगफली जो है उगा सकते हैं। पर आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको बिल्कुल सही समझ लगे और आप अपने घर में मूंगफली उगाएं। दोस्तों, मूंगफली का जो पौधा होता है ये सेंसिटिव पौधा होता है। इसे जो है एक ख़ास किस्म की सॉइल चाहिए होती है। तो वो हम पहले सबसे किस तरह तैयार करते हैं। 30% जो है हमें रेत चाहिए होती है। ये देख ले, रेत हमने 30% ऐड की है। दूसरी चीज़ जो है पुराना काऊ डंग हमने इसमें ऐड करना है 20%। जो है नया काऊ डंग जो है आपने यूज़ नहीं करना। 2 साल या साल पुराना काऊ डंग आपने यूज़ करना है 20%। और 50% जो है आपने इसमें भल मिट्टी यूज़ करनी है। इसे अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। तो इसी सॉइल में जो हम मूंगफली को उगाएंगे। मूंगफली को लगाने के लिए जो हमें सीड की गहराई रखनी होती है वो 2 इंच है। और गैप जो है एक सीड का दूसरे सीड से हमने रखना होता है 4 से 5 इंच। अगर आप गैप कम रखते हैं तो पौधा जो है फिर नीचे से जाकर जड़ें मिलती हैं तो सही ग्रोथ नहीं करता। तो 4 से 5 इंच गैप में हम सीड लगाएंगे। तो मूंगफली के सीड हमने लगाने कौन से होते हैं, कच्चे या पके। ठीक है, कच्चे सीड जो है हम पौधा उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह की मूंगफली होगी कच्ची, ये आपको 300 की पर जो है केजी मिल जाती है। तो आपने यही यूज़ करनी। इसमें से जो अच्छे सीड होंगे यानी कि बहुत अच्छी मूंगफली बनी होगी उसे हम अपने पौधे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मार्केट से हमने कच्ची मूंगफली लेनी है, उसे ही हम लगाएंगे। इसे लगाने का जो टाइम है वो अप्रैल मई जून है। ठीक है, इस टाइम में आप लगा सकते हैं तो आगे जाके जो है 5-6 महीने में ये तैयार होती तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। अगर आप लेट लगाते हैं तो फिर आपको अच्छी फसल नहीं मिलेगी। सीड देख लें किस तरह की जो अच्छी मूंगफली बनी होगी, पूरी जो टूटी मूंगफली जो होगी वो आपने नहीं सीड के तौर पर लगानी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके पास काफ़ी सीड हैं तो आपने जो है इसमें से 2 सीड हर एक जगह पे लगानी है। एक पौधा जो होता है अक्सर नहीं उगता तो दूसरा सीड उग जाता है, तो फिर इसी जगह जो है पौधे निकलना शुरू हो गए। ये मूंगफली मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इनमें से मुझे सही लग रही है वो हम सीड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टूटी मूंगफली जो है आपने सीड के तौर पे नहीं इस्तेमाल। हर एक हॉल में जो है हमने 2-2 पीनट रख दिए हैं। आपने भी 2-2 रखनी। अक्सर होता है कि एक जो सीड है ग्रो नहीं होता तो फिर दूसरा हो जाता है। तो चांस हमारे पास 2 होते हैं। अगर आप एक सीड ही रखते हैं तो फिर अगर नहीं उगती तो हमारा टाइम जो है ज़ाया होता रहता है, तो फिर आगे जाके मुश्किल होती है। तो सीड लगाने के लिए जो हम पहली लेयर है इस तरह मट्टी की डालते हैं। इसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट जो है इसके ऊपर जो है कोकोपीट या माउस पीट या काऊ डंग रख देते हैं या बूरा रख देते हैं तो जब पानी देंगे तो जो मूंगफली होगी वो फिर बाहर आ जाती है। तो सबसे पहली लेयर जो है हमने मट्टी की इस तरह डालनी है ताकि हमारी पीनट को जो पानी डालने के बाद ऊपर की तरफ ना आने दे। तो सीड लगाने के लिए जो हम लकड़ी का बूरा यूज़ करेंगे, ये फुल गर्मी में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये नमी को जो है बरकरार रख सके। तो जब भी हमने मई जून अप्रैल में सीड लगाने हैं तो फिर हमें जो है इस तरह का लकड़ियों का बूरा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट डे जो है हमारी सॉइल ड्राई हो जाती है, तो उसको ड्राई हमने होने नहीं देना। अगर ड्राई हो जाती है तो सीड जो होंगे हमारे वहीं पे रुक जाएंगे। तो लकड़ियों का बूरा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है नमी को अपने ऊपर काफ़ी देर तक जो है बरकरार। तो तकरीबन 6 दिन बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे सीड जो है कुछ ग्रो हो चुके हैं और कुछ जो है ग्रो नहीं हुए। ठीक है, ओवर वाटरिंग भी हो जाती है और पानी की कमी भी हो जाती है, जिससे हमारे जो सीड हैं वो डेड हो जाते हैं। तो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनसे भी जो है काफ़ी कोई ना कोई गलतियाँ होती रहती हैं, तो जो आपको वीडियो में नहीं हम दिखा रहे थे। इसमें जो पौधे अभी तक निकल आए हैं उसे हम चलने देंगे। जिस जगह पे हमारी पीनट जो है ग्रो नहीं हुई, दोबारा हम वहीं पे जो है सीड रखेंगे और दोबारा वही प्रोसीजर जो है चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट टाइम होता है अप्रैल मई जून। इसमें जब मर्ज़ी आप लगाएं तो आपकी जो मूंगफली है वो ग्रो हो जाएगी। ठीक है, फिर जो है हम आगे इसको चलाएँगे पौधों को। तकरीबन 15 दिन बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे तकरीबन जो सभी सीड हैं ग्रो हो चुके हैं। ठीक है, तो कुछ जो सीड ग्रो नहीं हुए थे दोबारा मैंने वहीं पे सीड रखे और पानी दिया और समझा कि किस तरह क्या वजह हुई जो सीड ग्रो नहीं हुए। तो ओवर वाटरिंग मैंने बहुत ज़्यादा कर दी थी कि पानी बहुत ज़्यादा दे दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत थी। अगले दिन जो है वो फिर सॉइल ड्राई हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही जो है पानी देने से वो डेड हुए थे। 2 महीने बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस टाइम हमने क्या एहतियात करनी होती है। इस टाइम जो है सफ़ेद मक्खी इसके ऊपर अटैक करती है, तो उसे हमने कंट्रोल करना होता है। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो इस पौधे को जो पूरी तरह जो है डैमेज कर देती है, खाना शुरू कर देती है और इसके अंदर जो है पत्तों के चले जाती है और नीचे वाली साइड पे लग जाती है, जिससे हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। गर्मी आती है तो साथ जो है सफ़ेद मक्खी भी आती है। कोई भी हमारा सब्ज़ी का पौधा वो उसके ऊपर अटैक करती है। ठीक है, ये सीटा मैपड के नाम से जो स्प्रे है सफ़ेद मक्खी के लिए बेहतरीन है, तो इसे हम जो है अपने पौधे के ऊपर करेंगे। अगर इसे हम नहीं करते तो फिर हमारा पौधा जो है वह पूरी तरह बर्बाद कर देती है, जिसकी वजह से आगे जाके हमें फिर फसल जो है बहुत ही कम मिलती है।
दोस्तों, जब आपका पौधा जो है 2 महीने का हो जाए, सफ़ेद मक्खी आपको नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही, तो आपने हाफ़ टी स्पून जो सीटामेपर लेना है और 2 लीटर पानी लेना है। तो शाम के टाइम जो है 3 दिन लगातार आपने ये स्प्रे करना है। अगर आप ये स्प्रे नहीं करते तो आपकी फ़सल जो है पकने से पहले ही सफ़ेद मक्खी ख़त्म कर देती है। आपको अच्छी जो है आगे जाके फ़सल नहीं मिलेगी। आपने जो मूँगफली उगाई है वो बहुत कम उगेगी। तो ये एंड पे जो है मैंने देखा फ़सल तैयार होने वाली है, तो अभी भी इसके ऊपर जो है सफ़ेद मक्खी दोबारा से अटैक कर रही है। बारिशों के बाद वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं और आ जाती हैं। बरसात के बाद जो मैंने देखा इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी है, तभी मैंने जो है इसके ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दिया। अभी भी हमारी फ़सल पकने में तकरीबन 1 मंथ है, जो सफ़ेद मक्खी उसे नुकसान पहुँचा सकती है। तकरीबन 5 महीने का हमारा पौधा हो चुका है। इस टाइम क्या हमें एहतियात करनी होती है कि फुल तेज़ जब धूप हो उसमें आपने पानी नहीं देना। आपकी जो सॉइल है उसके नीचे जो है पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सॉइल के नीचे पानी खड़ा होता है या आप दोपहर में या तेज़ धूप में पानी देते हैं, तो आपकी मूंगफली जो होगी यहीं पे अपने सारे पत्ते येलो कर लेगी और आपके पौधे जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। एहतियात इस टाइम हमने करनी है, पानी कम और शाम के टाइम पानी देना और ये देखना है कि इसके नीचे जो सॉइल है वो गीली है या ड्राई है। ड्राई होगी तभी जो है हम इसे फिर पानी देंगे। अब हमने ज़मीन में लगी हुई सब्जियों को निकालना होता है, यानी ज़मीन के अंदर जो भी हमने उगाया था, यानी अदरक हो गया, मूंगफली हो गई, जैसे शलजम हो गई, गाजर, मूली हो गई, तो उसे हमने जो है मिट्टी को इस तरह पानी दे के गीली कर लेना, ताकि आसानी से जो है हमारी जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर है वो बाहर आ जाए। ठीक है, आपने अगर ड्राई सॉइल हो चुकी है तो निकालेंगे तो वहीं पे जो आपकी वो सब्ज़ी जो भी होगी वो टूट जाएगी। तो हमने अच्छी तरह जो है फ़सल को गीला कर लेना है। पौधे तकरीबन हमारे जो है ड्राई हो चुके हैं, मूंगफली भी ये लगना शुरू हो गई हैं, तो हम जो है अब इसे हार्वेस्ट करेंगे। पर पानी हमने अच्छी तरह देना ताकि हमारी सॉइल जो है गीली हो और मूंगफली जो है आसानी से बाहर आ जाए। मूंगफली को अब हम हार्वेस्ट करते हैं, तकरीबन जो है 6 महीने हो चुके हैं, तो हमारी फ़सल तैयार हो चुकी है। तो मूंगफली को मैंने देखा है कि वो जो मैं सोच रहा था कि ज़मीन के अंदर उगती है, वो ऐसा नहीं है। तो मूंगफली जो है उसके साथ शाखें जो ऊपर की तरफ होती हैं उसके साथ लगती है, तो वो भी हमें दबा देनी चाहिए, जो मैंने नहीं दबाई, जिसकी वजह से इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे लगा कि नहीं मिला जिस तरह मैं हर फलदार पौधे का रिज़ल्ट लाता हूँ। तो खैर पहली दफ़ा लगाई थी, कोई इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं से नहीं ली, अपने अंदाज़े से इसे चलाता रहा हूँ, तो देख लें। फिर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है हमें पहली दफ़ा लगाने का ही। मूंगफली जो हमने सारी हार्वेस्ट कर ली है, कुछ जो है ज़मीन के अंदर ही है उसे मैंने रहने दिया है, क्योंकि उसको वीडियो में हम दिखा नहीं सकते थे, वो अलग दिखानी पड़नी थी। तो ये जो है पौधे के साथ लगी हुई मूंगफली है, खूबसूरत लग रही है। तो इसे खाने के लिए अब जो है हमें इसे दोबारा से पकाना पड़ेगा, फिर हम जो है इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसे ऐसे ही रखते हैं तो अगले साल ये सीड के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अभी ये कच्ची है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल मेरा न्यू है इसे सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें कि वो अपने घर में ही हैं जो मूंगफली उगाएं।